नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह। आप देख रहे हैं एफटी न्यूज, सच और कुछ नहीं, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताजा और सटीक खबरें हर दिन। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। युवती की शादी कहीं और तय हुई तो कार से कुचलकर मार डाला। एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने युवती की शादी कहीं और तय होने पर उसे सरेआम कार से कुचलकर मार डाला। सरफिरे ने यह तय कर लिया था कि अगर वह उसकी नहीं हो सकती है तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। पुलिस ने आरोपित युवक कुशीनगर के सुकरौली निवासी प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कुशीनगर जिले के सुकरौली थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी वीरेंद्र यादव के पुत्र प्रिंस की गीडा इलाके के बरहुआ में गोपाल यादव के यहाँ ननिहाल है। अपने मामा के यहाँ आते जाते प्रिंस का गांव की युवती से परिचय हो गया और दोनों बातचीत करने लगे। करीब 4 साल से यह सिलसिला चल रहा था। प्रिंस यादव ने इस बातचीत को प्रेम समझ लिया और शादी का दबाव बनाने लगा, जबकि लड़की के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। युवती ने भी उससे दूरी बना ली। मई 2024 से उनके बीच एकदम बातचीत बंद हो गई थी। इस बीच युवती की शादी तय हो गई। नवंबर में तिलक चढ़ाने की तैयारी थी। जब प्रिंस को इसकी जानकारी हुई तब वह शादी तोड़कर उसे शादी करने का दबाव बनाने लगा। जब इसमें वह सफल नहीं हुआ तब उसने युवती की हत्या का प्लान बना लिया। बुधवार की सुबह वह कार से युवती के गांव पहुंचा। उसने गांव का एक चक्कर लगाया। युवती कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी। यह देखकर वह सीधे मुख्य रोड पर आ गया। 10:45 पर युवती जैसे ही गोरखपुर लखनऊ हाईवे पहुंची, उसी दौरान तेज रफ्तार कार से उसे युवती को रौंद दिया। हत्या के बाद वह कार लेकर भागना चाहता था, लेकिन अभी उसे ठीक से गाड़ी नहीं चलाने आती थी, इसलिए कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और उसकी पहचान सामने आ गई, जिसके बाद दुर्घटना की जगह हत्या का आरोप परिवारजन लगाने लगे। गुरुवार की सुबह युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने बताया है कि युवती को युवक काफी दिन से परेशान कर रहा था, लेकिन युवती या उसके घर वालों ने इस संबंध में कभी पुलिस में शिकायत नहीं की। लोक लाज बस वह इस घटना के छिपाए थे। उसने कहा कि आरोपित के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर उसे सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। भतीजी को हमेशा परेशान किया करता था। एक दिन वो परिवार में सूचना दी कि ऐसी बात है, तो हमने उसको डांटा परिवार वालों ने, और परिवार के डर से हमने किसी और से, जैसे समाज के डर से आके हमने किसी और से नहीं कुछ कहा। तो वो रास्ते में हमेशा छेड़ा करता था उसको, तो बताई वो, तो हमने जब 2-1 बार समझाया नहीं मानी, तो हमने उसकी शादी तय कर दी कि अपने घर जाएगी, छोड़ देगा पीछा ये। वैसे समाज तो उंगली उठाता ही लड़कियों के ऊपर। तो फिर हम लोगों ने शादी तय की, बरच्छा चढ़वाया, और जैसे ही उसको पता चला कि इसका बरच्छा हो गया है, एकदम बौखला टाइप का गया वो। बार बार जान से मारने की धमकी देने लगा। जब आती जाती थी तो गिरने लगा। तो सर इतना नहीं पता था किसी को कि इस हद तक वो चला जाएगा, उसको मार ही देगा, ऐसा नहीं पता था हम लोगों को। अचानक वो कॉलेज जा रही थी, उधर से आया स्पीड में एकदम गाड़ी, वो इतनी लोग बता रहे हैं कि 50 फीट ऊपर से गिरी वो नीचे, उड़ते उड़ते ऊपर गई, नीचे आके गिरी, तुरंत वहीं उसकी डेथ हो गई। कल कप्तान साहब आए थे, मौके का निरीक्षण किए थे, क्या बात हुई उनसे? कप्तान साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा, हर तरह से न्याय दिलाऊंगा। आप लोगों की मांगे क्या क्या हैं? मांगे ये है सर कि जितना हम लोगों ने खर्चा किया है, शादी की तय की थी, सब कुछ टेंट वेंट का जितना खर्चा शादी का होता है हमने सब कुछ कर दिया था। तो सरकार हमारी मदद करे, क्योंकि हम उस योग्य में नहीं है कि हम कुछ कर सके। कर्जा लेके ही किया था इन लोगों ने, और सरकार अगर मदद करेगी तो शायद दूसरी लड़की की शादी हो सकती है। जो कर्जा हमने लिया है वो दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। भतीजी को हमेशा परेशान। देखिए, कल थाना गीडा में 10:30 के 11 के बीच में एक घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की है अंकिता यादव, जो अपने घर से निकल करके और रोड क्रॉस करके कॉलेज जाने के लिए ऑटो की वेट कर रही थी। उसी समय पीछे से स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी द्वारा उनको टक्कर मारी गई। उसके बाद वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, जो डिवाइडर है रोड का, उसके साथ टकराई। घटना की जानकारी होते ही वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचे। उनके द्वारा घायल युवती को और जो गाड़ी चला रहा था, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर युवती को मृत घोषित कर दिया गया, और जो युवक जो चला रहा था उसको वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया।
इस संबंध में जब थाने पर सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर जांच की गई, परिजनों से वार्ता की गई, तो ये बात संज्ञान में आई कि जिस युवक द्वारा वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चलाई जा रही थी वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी। लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे शुद्ध होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। परिजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके ऊपर तत्काल हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा बाकी सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा जिस प्रकार से घटना हुई और गाड़ी की जो स्थिति है उसका जायज़ा लिया गया। परिवारीजनों के अनुरोध पर रात में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और उसके बाद अंत्येष्टि हुई। मुकदमे पंजीकृत होने के उपरांत इस अभियुक्त को, जिसका कि नाम प्रिंस यादव है, जो कि मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है, परंतु उसके मामा का घर इसी युवती के गांव में है जहां उसका आना जाना था। इस अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये उस गाड़ी का ओनर नहीं है, इसके द्वारा ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही किराए पर ली गई है और इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसके उसको स्वीकार भी कर लिया है। इसको हत्या के मुकदमे में अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है और बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।